नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत हमें प्रत्येक शनिवार को बच्चों की क्विज करानी होती है। इसी की तरह जनपद सीतापुर में दिनांक 20/7/2021 को शिक्षकों की भी ई पाठशाला से संबंधित एक क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों को प्रतिभाग करना अनिवार्य था और उसमें ई पाठशाला से संबंधित प्रश्न शिक्षकों से पूछे गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न शिक्षकों से इस ई पाठशाला क्विज में पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का लिंक क्विज का है। देखिए, इसमें आया है ई पाठशाला क्विज जनपद सीता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर। दिनांक 20/7/2021 को ई पाठशाला क्विज के आयोजन के संबंध में कोविड-19 महामारी के कारण विगत 1.5 वर्ष से छात्र छात्राओं का नियमित कक्षा शिक्षण नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में भी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया निरंतर जारी रखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ई पाठशाला ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इस समय हम लोग ई पाठशाला 5 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। मिशन प्रेरणा के हितधारकों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे वर्तमान में संचालित कार्यक्रमों निर्देशों का भली भांति परिचित हों, ई पाठशाला की गतिविधियों पर बेहतर समझ विकसित करने और विद्यालय स्तर पर कार्य योजना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग जनपद सीतापुर के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 20/7/2021 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। जनपद के समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, ARP, SRG, डाइट मेंटर द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त ब्लॉक में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समस्त ARP, SRG, डाइट मेंटर उपरोक्त क्विज का व्यापक प्रचार करते हुए प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। इसमें क्विज का लिंक दिया हुआ है। अब देखते हैं इस क्विज में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो आप देख लीजिए क्विज में कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं क्विज को ओपन करता हूं। क्विज का लिंक दिया हुआ है। क्विज के लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से क्विज हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है। देखिए, ये हमारी क्विज ओपन हो रही है। ई पाठशाला क्विज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर। ये टाइम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको ईमेल फीड करनी होगी। मैं इसमें कोई भी ईमेल फीड कर देता हूँ, abc@gmail.com, क्योंकि मुझे क्विज का आज केवल आपको प्रश्न बताने हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें आ रहे हैं। उसके बाद इसमें अपना नाम हमें फीड करना है। हम यहाँ पर ABC लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फीड करना है। मैं इसमें मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, कोई भी 99999990। एक बाद में हम इसमें एक वर्ड और लिख देते हैं 6। इस तरह से नेक्स्ट इसमें आपको अपना ब्लॉक चूज करना होगा। मान लीजिए हम खैराबाद ब्लॉक इसमें चूज कर लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल में हम कंपोजिट स्कूल चूज कर लेते हैं। स्कूल का नाम लिख देते हैं, कोई भी UPS खैराबाद। उसके बाद रोल, यहां पर हम अनुदेशक लिख देते हैं। कुछ भी लिख देते हैं। मेरा मकसद केवल आपको क्विज से अवगत कराना है कि किस तरह की क्विज आयोजित की गई, और हो सकता है आने वाले समय में आपके यहाँ भी इस तरह की क्विज आयोजित हो। यहाँ पर आपको एक यूज डाइस कोड लिखना होगा। यहाँ पर हम कोई यूज डाइस कोड लिख देते हैं 090 92
403092 और पीछे कोई भी हम यूडाइस कोड लिख सकते हैं, क्योंकि यूडाइस कोड आपका 10 डिजिट का होता है। हमने कोई यूडाइस कोड यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी क्विज ओपन हो जाएगी। अब देखिए क्विज में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती हैं? नंबर 1, दूरदर्शन के शैक्षणिक कार्यक्रम का शेड्यूल भेजना, बिल्कुल हम प्रत्येक दिन भेजते हैं। यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री का लिंक भेजना, इसको भी भेजते हैं। स्वनिर्मित अभ्यास प्रश्न वर्कशीट शेयर करना, ये भी हम भेजते हैं। बच्चों से फीड लेना, ये भी हम करते हैं, क्योंकि क्विज का आयोजन करते हैं। तो इसका आंसर सही मेरे अनुसार होगा उपरोक्त सभी। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहल्ला पाठशाला मूलतः उन बच्चों के लिए है। नंबर 1, जो बच्चे ऑनलाइन तरीके से विद्यालय में से जुड़े हैं, जो बच्चे प्रेरणा साथी से जुड़े हैं, बच्चे विद्यालय या प्रेरणा साथी के संपर्क में नहीं हैं, उपरोक्त सभी। तो मोहल्ला पाठशाला उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना वे विद्यालय जा सकते और ना प्रेरणा साथी के संपर्क में है। तो इसका मेरे अनुसार सही आंसर यही होगा कि बच्चे विद्यालय या प्रेरणा साथी के संपर्क में नहीं है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, ई पाठशाला 5 के डॉक्यूमेंटेशन। आपको ई पाठशाला का रजिस्टर बनाना है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लिखना होगा? टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का विवरण, ये भी लिखना होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आप ई पाठशाला के रजिस्टर की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने लिखा है इसमें यूट्यूब पर उपलब्ध कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का विवरण, ये भी हमें लिखना होगा। मोहल्ला पाठशाला से लाभान्वित बच्चों का विवरण, ये भी लिखना होगा। आपके द्वारा निर्मित अभ्यास प्रश्न वर्कशीट का विवरण, ये भी लिखना होगा, और उपरोक्त सभी। तो मेरे अनुसार इसका आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। हम उपरोक्त सभी पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ई पाठशाला डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? केवल हेड टीचर की, केवल एआरपी की, समस्त शिक्षकों की, तो केवल संकुल शिक्षकों की। तो जो ई पाठशाला डॉक्यूमेंटेशन अर्थात ई पाठशाला आप रजिस्टर बना रहे हैं या डायरी लिख रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सभी शिक्षकों की है। तो इसका आंसर समस्त शिक्षकों की होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्र के पास एंड्रॉयड फोन या टीवी उपलब्ध नहीं है, तो उसके सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर छात्र के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, टीवी उपलब्ध नहीं है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक बढ़ा सकते हैं, मोहल्ला क्लास का आयोजन कर सकते हैं। तो इसका आंसर शिक्षक बढ़ा सकते हैं, ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रॉयड फ़ोन या टीवी की अनुपलब्धता की दशा में छात्र के सीखने की क्रिया में सहायक है मोहल्ला पाठशाला, प्रेरणा साथी, छात्र के साथी या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी मोहल्ला पाठशाला भी उसके काम आएगी, प्रेरणा साथी भी, छात्र के साथी भी, उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में ई पाठशाला का कौन सा चरण चल रहा है? तो ये आपको पता है, मैं प्रत्येक दिन वीडियो भी बनाता हूँ। अब ई पाठशाला का फेज़ 5 चल रहा है, जो आपका 5 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ। इससे पहले हमारा फेज़ 4 चल रहा था, जो आपका 31 मई से स्टार्ट हुआ था और 4 जुलाई तक चला था। तो अब हमारा फेज़ 5 चल रहा है, तो फेज़ 5 पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रत्येक शनिवार को होने वाली ऑनलाइन क्विज का उद्देश्य क्या होता है? तो शनिवार को जो क्विज होती है उससे बच्चों का आकलन करते हैं। उसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आकलन, मनोरंजन, शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उद्देश्य आकलन होता है, हम आकलन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन क्विज के लिए निर्धारित कक्षा समूह सही नहीं है। तो जो आपकी ऑनलाइन क्विज होती है तो उसमें 3 लिंक आपके आते हैं। एक आपका कक्षा 1-2 का आता है, एक आपका 3, 4, 5 का लिंक आता है, और एक 6, 7, 8 का आता है। तो मेरे अनुसार जो निर्धारित समूह नहीं है तो वो 1, 2, 3 होना चाहिए। 1, 2, 3, क्योंकि 1, 2, 3 का कोई लिंक नहीं होता, 1, 2 का होता है, 3 से 5 होता है और 6 से 8 होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो 1, 2, 3 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
अभिभावकों से फोन वार्ता की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। अभिभावकों से आप फ़ोन पे बात करते हैं तो किस बारे में बात नहीं करते? कोविड-19 के प्रति जागरूकता, बचाव, इसके बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही है। पालियों की शैक्षणिक प्रगति, इसके बारे में बात करते हैं। पालियों के पास फ़ोन या टीवी की उपलब्धता के बारे में ये भी बात करते हैं। यूनिफॉर्म के बारे में अभी हम बात नहीं करते कि आपकी यूनिफॉर्म मिली या नहीं मिली, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन का सही लिंक है prerna.up.in, तो ये तो आपका सही होगा ही नहीं क्योंकि ये आपका ब्लू कलर का नहीं है। bit.ly/upgov ये भी नहीं है आपका। bit.ly/ssa, bit.ly/प्रेरणा साथी, ये लिंक आपका सही है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको अगर आप चाहते भी हैं चेक करना तो आप इस पर क्लिक करके देख लेंगे तो ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है आपका, ई मेंटरिंग क्या है? मेंटर्स के द्वारा विद्यालय स्टाफ से वीडियो कॉल, गूगल मीट के माध्यम से संवाद स्थापित करना, बिल्कुल सही है। मेंटर आपके जो ARP होते हैं, SRG होते हैं, वे आपकी गूगल मीट करते हैं, उसमें बारे में बात करते हैं सब कुछ। तो मेरे अनुसार तो इसका पहला ही आंसर सही होगा। मेंटर्स के द्वारा केवल प्रधानाध्यापक से फ़ोन पर वार्ता करना, ऐसा नहीं है। प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावकों से फ़ोन पर बात करना, ये भी नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन करना, ये भी नहीं है। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, कक्षा 4 गणित विषय की चौथी दक्षता लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम के जो कोड होते हैं उनमें सबसे पहले कैपिटल लेटर्स आते हैं। जैसे गणित का है तो उसका M होगा, हिंदी होता है तो उसका H होता है। तो इस तरह से M तो इसके सब में आएगा ही आएगा। तो दो के नीचे के दो जो है वे तो गलत ही हैं क्योंकि इसमें H लिखा हुआ है तो वे हिंदी के कोड हैं। उसके बाद कक्षा आती है तो कक्षा हमारी 4 है तो M 4 हो गया, तो इसका मतलब पहले वाला हमारा सही है। और उसके बाद कोड का नंबर आता है तो चौथी दक्षता है तो 04 हो गई, तो M404 हमारा कोड सही होगा। M404 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रीड अलोंग ऐप की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? तो जो रीड अलोंग ऐप होता है वो हमारा पढ़ने के काम आता है, हिंदी की भाषा को पढ़ने के काम और इंग्लिश में काम में आता है। तो बच्चों की गणित क्षमता विकास में, पठन क्षमता विकास में, लेखन कौशल विकास में, विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने में, तो ये हमारा पठन क्षमता विकास में काम आता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य की उपयोगिता। प्रेरणा लक्ष्य क्यों बनाए गए हैं? बच्चों के अभ्यास कार्य में, बच्चों के स्वयंआकलन में, बच्चों के आत्मविश्वास वृद्धि में, उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा लक्ष्य मेरे अनुसार उपरोक्त सभी आंसर सही होगा क्योंकि बच्चों के अभ्यास कार्य में भी काम आते हैं वे, बच्चों के स्वयंआकलन में, बच्चों के आत्मविश्वास वृद्धि में भी काम आते हैं। तो उपरोक्त सभी पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री क्या क्या है? पुस्तक संग्रह, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स, QR कोड स्कैनर, उपरोक्त सभी। तो दीक्षा ऐप पर आपकी पुस्तक संग्रह भी है, शिक्षक के प्रशिक्षण भी है, ट्रेनिंग भी है, QR कोड भी है। तो उपरोक्त सभी इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्ध मॉड्यूल कार्य योजना का उद्देश्य है। जो समृद्ध मॉड्यूल बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था जिससे बच्चे का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए, यानी कि उनका उपचार किया जाए। तो मेरे अनुसार उपचारात्मक शिक्षण इसका आंसर सही होगा क्योंकि सपोर्टिव सुपरविजन को सुदृढ़ करना भी नहीं है, सेट परीक्षा आयोजन करना भी नहीं, तो उपचारात्मक शिक्षण पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, मोहल्ला पाठशाला की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है। जब आप मोहल्ला पाठशाला का आयोजन करेंगे तो उसमें आपकी ऑनलाइन क्विज भी आपकी आती है, शामिल नहीं है। शिक्षण पठन सामग्री का अध्ययन प्रदर्शन भी शामिल है, अभ्यास कार्य भी शामिल है, लेकिन उसमें मध्याह्न भोजन नहीं है। तो इसमें मध्याह्न भोजन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड कितने अंक का है? तो जो इसका पार्टनर कोड का अंक होता है वो 8 अंकों का होता है। तो 8 पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, आओ सीखे अंग्रेजी कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए? तो जो आओ सीखे अंग्रेजी कार्यक्रम आता है वो हमारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए आता है। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस क्विज में 20 प्रश्न पूछे गए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हो सकता है आपके यहाँ भी इस तरह की क्विज आयोजित हो या ई मेंटरिंग के दौरान आपसे प्रश्न पूछे जाएं, तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्विज का नहीं पार्टिसिपेट करना है इसमें। मेरा उद्देश्य केवल आप सभी लोगों को परिचित कराना था कि किस तरह से प्रश्न क्विज में पूछे जा रहे हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।